नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। इस वक्त हम हैं सहयोग कैरियर एकेडमी में और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि बहुत हम अहम जानकारियां लेकर आ रहे हैं अबरार हुसैन जी के माध्यम से। अबरार हुसैन जी का नाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जो शामिल होते हैं उनके बीच नया नहीं है और एक तरह से ये ऐसे गुरु हैं जिनके माध्यम से कई इनकी कोचिंग से जो है कई स्टूडेंट्स जो हैं वो आज उच्च पदों पर हैं और शासकीय सेवा में कार्यरत हैं। बहरहाल अबरार हुसैन जी सहयोग कैरियर एकेडमी के संचालक हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि अभी जो रायगढ़ में नालंदा का जो निर्माण के लिए भूमि पूजन जो हुआ है इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, ख़ास तौर पर अगर हम ज्ञान के क्षेत्र में अगर बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें। तो अबरार भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपसे ये जानना चाहेंगे, बातचीत तो करेंगे आपके एकेडमी के बारे में, लेकिन अभी हाल फिलहाल का जो कंटेम्प्रेरी जो मामला है रायगढ़ से जुड़ा हुआ वो है नालंदा को लेकर। तो किस नज़रिए से देखते हैं आप, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम देख पा रहे हैं। एक विकास कार्यों में तो अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आप किस नज़रिए से देखते हैं? जैसा कि पता चला, प्रदेश का सबसे बड़ा ये नालंदा परिसर यहाँ पर खुल रहा है। नालंदा को मैंने रायपुर में देखा है, वो बहुत बड़ा स्तर पे वहाँ पर प्रयास किया गया। 2500 की क्षमता वाला 24x7 जैसा बताया जाता है, हर समय वो खुला रहता है। बहुत बड़ी संख्या में प्रतियोगी वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यदि यहाँ नालंदा क्या है इसको जानना है तो इससे पहले कहाँ था वो आपको देखना होगा। तो जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं उनके प्रयासों से जब वो कलेक्टर थे तो रायपुर में जो नालंदा लाइब्रेरी खुली थी उससे मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ के बारे में पता चलते रहता है। बहुत सारे छात्र वहाँ, तो मतलब वेटिंग इतनी लंबी है 2500 के बाद भी। और अभी जैसा कि डेटा भी प्रकाशित हुआ है वहाँ पर कि विभिन्न प्रशासनिक पदों पे वहाँ पर लगभग 350 से ज़्यादा छात्र सफल हुए इन 5-7 वर्षों में जो देखने को मिला। तो वैसा ही रायगढ़ में इतना बड़ा, प्रदेश का सबसे बड़ा यदि स्थापित हो रहा है तो भविष्य में जब वो 2500 की क्षमता वाले एक नालंदा परिसर रायपुर से इतने कम समय में 350 से ज़्यादा लोग यदि पास हो गए वहाँ पर रह के तैयारी करते हुए, तो रायगढ़ के प्रतियोगियों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है उस जगह पर। जबकि उनको इतनी महंगी पुस्तकें, ऐसी पुस्तकें जिनके बारे में शायद जानकारी भी लोगों को ना हो, वो सब वहाँ पर उस परिसर पर उपलब्ध होंगी। और एक क्षमता भी बहुत बड़ी होगी कि कोई वेटिंग पे नहीं रहेगा छात्र, सभी छात्रों को वहाँ पर बैठने की जगह मिलेगी। और भी उसमें बहुत सारे विज़न देखने को मिले जो उस नालंदा लाइब्रेरी से अलग थे। हर वर्ग के छात्रों को यहाँ पर स्थान जिस तरह से दिया जा रहा है ऐसा उस पर लिखा हुआ है। तो ये फ्यूचर में न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न एंट्रेंस जो टेस्ट होते हैं उनसे लेकर प्रशासनिक पदों पर जाने से लेकर और भी जैसा देखने को मिल रहा था कि वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों से संबंधित बातें या अन्य और फ्यूचरिस्टिक बातें इस तरह की, जिसमें कि कंप्यूटर एंड IT एंड जो भविष्य AI का है उनसे संबंधित बातें भी वहाँ पर बीच बीच में लाई जाती रहेंगी या कैरियर गाइडेंस के माध्यम से वहाँ समझाते रहेंगे। और साथ में पढ़ने के लिए एक अच्छा परिसर वहाँ पर, जिस तरह से जिस जगह पर वो स्थित है नदी के किनारे पर शांत वातावरण में, तो बहुत बड़ी मतलब स्तर पे यदि देखा जाए रायगढ़ के छात्रों के लिए तो काफ़ी कुछ मतलब फ़ायदा होने जा रहा है। जी, अगर हम बात करें तो 2013-14 के दौर में जब अमित कटारिया जी रायगढ़ के कलेक्टर हुआ करते थे तो उन्होंने केलो रिवर फ्रंट के नाम पर प्रोजेक्ट उन्होंने जो है एक सर्वे कराया था और उसका ड्राइंग डिज़ाइन भी फाइनल हो गया था। तो अगर हम देखें तो अब जिस तरीके से नालंदा को केलो रिवर फ्रंट के में उसको स्थापित किया जा रहा है दोनों तरफ जो मरीन ड्राइव है, तो क्या लगता है कि वो जो प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं अब हमको साकार होता दिखाई देगा, क्योंकि केलो रिवर फ्रंट की परिकल्पना तो उस समय की गई थी। हाँ, ये केलो नदी के तट पे जिस तरह से स्थापित हो रहा है, दोनों तरफ में मेरीन ड्राइव उनके समय में बना हुआ है आज भी। हाँ, उतना विकसित नहीं है, उतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन जैसा कि विज़न में पता चला मेरे को भी कि दोनों तरफ के रिवर फ्रंट भी ना केवल डेवलप होंगे बल्कि वो रिवर फ्रंट को बीच से किसी ब्रिज के माध्यम से जोड़ा भी जाएगा। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में, और फिर वहाँ पर ऑक्सीजोन की भी उस समय कल्पना की गई थी। काफ़ी कुछ सर्वे हुआ था, सर्वे का मॉडल भी रखा हुआ था, उस मॉडल को भी लोगों ने देखा था। यदि वो मॉडल ज़मीन पे अब साकार होने जा रहा है तो बहुत ही खूबसूरत परिसर और ऐसा परिसर जिस जगह पर जाकर लोगों को एक समय बिताने का रायगढ़ में अवसर भी मिलेगा।
और नीचे में इस तरह का रिवर फ्रंट होगा तो उस जगह पर लाइब्रेरी की स्थिति होगी तो शायद पढ़ने का एक अलग ही वातावरण मिलेगा, क्योंकि रायपुर में आप देखेंगे नालंदा परिसर जिस जगह है वो शहर के बीच में कमर्शियल जगह पे है और ये नदी के किनारे पर इस तरह से स्थित रहेगा तो जिस तरह का वातावरण का बहुत महत्व होता है किसी भी तरह की पढ़ाई के लिए, तो वो एक अलग ही स्तर पे मैं तो समझता हूँ रायगढ़ देखने को मिलेगा। यदि दोनों रिवर फ्रंट डेवलप करने की बात जिस तरह से आ रही है तो बहुत ही खूबसूरत जगह यहाँ पर रायगढ़ के निवासियों को तो मिलने जा रही है। जी, अगर एक साल की बात करें, नई सरकार के कार्यकाल को एक साल हो गया, जनादेश दिवस मना लिया उन्होंने बीते दिन, तो किस नज़रिए से देखते हैं, ख़ास तौर पर हम रोज़गार को लेकर बात करें, कितनी गंभीर दिखाई देती है सरकार? इसका जो रूट जो है, रोड मैप जो है, क्या आपकी तरफ से क्या ऑब्जर्वेशन है? और जिस तरीके से अभी वैकेंसीज निकल रही हैं, क्या कुछ आपका ऑब्जर्वेशन है? आगे चलकर क्या बेहतर होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं? वैकेंसीज़ में देखिए बहुत बड़ी एक डिमांड शिक्षक भर्ती को लेकर है। लगभग 33,000 पोस्ट शिक्षक भर्ती का निकालने की सरकार ने कभी घोषणा की थी, अभी वो ज़मीन पे साकार नहीं हो पाया है और उसकी बहुत बड़ी मांग है प्रतियोगियों की तरफ से, हम लोगों की तरफ से भी। तो एक तो उसको हम देख रहे हैं, दूसरा अभी कुछ समय से व्यापम जैसी जो संस्था है जिससे सबसे ज़्यादा वैकेंसी, जिसको हम वनडे एग्ज़ाम बोलते थे, वो अभी नहीं निकल पा रही हैं। तो व्यापम को भी शीघ्र दुरुस्त करने की बात जो बीच बीच में न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें मिल रही है और भी अन्य सोर्सों से मिल रही है, तो उनका कहना है कि जनवरी तक ये जाके ठीक हो पाएगा। और माननीय वित्त मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हम वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन अभी वैकेंसी इस सरकार के एक साल पूरे होने के समय में यदि हम देखें तो लगभग वही 5-6 हज़ार 7 हज़ार वैकेंसियाँ जो हैं वो सीधे तौर पे सरकार बताती है, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से काम की सीधी वैकेंसी होती है वो 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। तो वैकेंसियों पे खासतौर पे सरकार का फोकस होना चाहिए और बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसियाँ निकलनी चाहिए। लगभग हर विभागों के बारे में पता चलता रहता है बीच बीच में विभिन्न सोर्सों के माध्यम से या उनके अपने सोर्स जो बाहर प्रकाशित होते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में पद खाली है। खासतौर पे शिक्षा जगत को प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकार ने बीच में बताया कि स्वास्थ्य विभाग पे बहुत बड़ी संख्या में पद जा रहे हैं, उसके अलावा भी और कुछ विभागों को उन्होंने टारगेट किया, लेकिन शिक्षा विभाग को सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए और उस विभाग में बहुत बड़ी संख्या में, न केवल टेक्निकल एजुकेशन क्षेत्र में देखें बहुत लंबे समय हो गया वैकेंसी नहीं निकली है, वहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हुआ करती थी जो बहुत लंबे समय से नहीं निकली, शायद 5-6 साल हो गया, ज़्यादा हो गया उससे। और वहीं पर उच्च शिक्षा विभाग में भी आप जाएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद लगभग 2000 से ज़्यादा खाली हैं। उसके बारे में बीच बीच सरकार बताती रहती है, लेकिन अभी तक उस पद का कुछ भी अता पता नहीं है। तो वहाँ पर भी सरकार को कुछ इनिशिएटिव अब लेना चाहिए। और साथ में शिक्षक भर्ती को मैं बार बार कहूँगा, क्योंकि इसको सरकार ने खुद ही कमिटमेंट किया हुआ है कि इस पद को वो निकालेंगे जल्दी से जल्दी, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं है। छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार को इस पर इनिशिएटिव जरूर लेना चाहिए। जी, अगर सहयोग कैरियर एकेडमी की बात करें, सहयोग कैरियर एकेडमी की अगर हम बात करें तो कितने साल का सफ़र ये हो गया? और एक एक्यूरेट आंकड़े की बात नहीं करता मैं, लेकिन ये जानने की ज़रूर इच्छा है कि इतने सालों के सफ़र में कितने ऐसे प्रतियोगी परीक्षार्थी जो निकले हैं आपके सेंटर से, जो प्रशासनिक उच्च पदों पर हैं, एक लमसम आंकड़ा क्या कहता है? लमसम आंकड़ा लगभग 800 से ज़्यादा प्रतियोगी इस संस्थान से जो है वो सफल होकर विभिन्न पदों में विराजमान हैं। उसमें हमारे यहाँ से भी जैसे बल्क में कभी शिक्षक भर्ती बहुत बड़ी संख्या में निकलती थी तो असिस्टेंट प्रोफेसर निकलता था, तो उसके तो संख्या सबसे ज़्यादा है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में भी हमारे यहाँ से लगभग 73-74 ऐसे लोग हैं जो विभिन्न थानों में पदस्थ टीआई हैं। वहीं डिप्टी कलेक्टर से लेकर डीएसपी से लेकर सभी पदों पे लगभग हमारे यहाँ के लोग मिल जाएंगे आपको। यहाँ तक कि पीएससी में 3 प्रतियोगी तो ऐसे भी रहे हैं जो स्टेट में टॉप भी किए हुए हैं। पिछले बार भी सारिका मित्तल हमसे जुड़ी हुई थी, उससे पहले भी विनय अग्रवाल जी थे और विजेंद्र सिंह थे जो एसीएफ में चयनित हुए थे। तो 3 प्रतियोगी तो ऐसे रहे जो प्रदेश में भी टॉप किए हैं। तो रायगढ़ में प्रतियोगी माहौल एक बनाने की कोशिश मेरे द्वारा तब की गई थी जब मैं सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 98 बैच में सेलेक्ट हुआ था और फिर ट्रेनिंग छोड़ के वापस आया था। मैं खुद भी प्रतियोगी था, लगातार परीक्षा दे रहा था, लेकिन उस समय इतने व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे पुराने समय में कि 2003, 2005, 2008 ऐसे लंबे लंबे अंतराल के बाद ही कोई प्रतियोगी परीक्षा देखने को मिलती थी। तो एक समय निकलता जा रहा था और एक लंबा टाइम टेकिंग था, तो मैंने सब चीज़ को छोड़ छाड़ के 2008 से इसको स्टार्ट किया था। व्यवस्थित तरीके से मैं कहूँ तो 2012 से ही स्टार्ट हो पाया था ये। तो आज ये जो 2024 चल रहा है, तो इस समय में मतलब उस समय वैकेंसियाँ भी थीं, लोगों के पास अवसर भी थे और बड़ी संख्या में अच्छे प्रतियोगी भी इस संस्थान से जुड़े, क्योंकि प्रतियोगी को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और वो पहले से ही काफ़ी मेहनती होता है, उसको एक बस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये संस्थान केवल एक गाइडेंस के रूप में एक अच्छा अध्ययन वातावरण ही उसको उपलब्ध करा सकता है। मैं कभी भी दावा नहीं करता कि मतलब प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग आवश्यक है, लेकिन कोचिंग भी वैसा ही संस्था है जैसे स्कूल कॉलेज में आपको आना और आपकी पूरी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना लोगों के साथ। प्रतियोगी मतलब क्या कि आप जैसे और भी लोग वहाँ पर रहें और उनके साथ आप दौड़ें तो प्रतियोगी कहलाते हैं। तो वो दौड़ के लिए कोई एक अध्ययन की जगह होनी चाहिए। तो मेरा संस्थान भी सहयोग कैरियर एकेडमी वैसा ही एक उनको अध्ययन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है
और निर्धन छात्रों के लिए सदैव से वो निःशुल्क ही रहा है। और बाकी भी ऐसे छात्र जो कुछ कमज़ोर होते थे, कहीं संघर्ष कर रहे थे, तो वो अच्छे टैलेंटेड थे, तो वैसे छात्र यहाँ पर जुड़ते चले गए, तो एक बड़ी अच्छी सफलता मिलती चली गई। और इसके बाद में फिर कोविड काल के दौरान कुछ समय बदला, वहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से आगे आए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे अब छात्र चले गए हैं। मैं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सीधे तौर पे नहीं आया हूँ, मैं सोशल मीडिया पे प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी कुछ कैरियर गाइडेंस या अन्य करंट अफेयर्स या इस तरह की चीज़ों को पोस्ट करता हूँ। लगभग सोशल मीडिया पे भी 2.5-1 लाख लोग करीब मेरे को फॉलो करते हैं, तो उस जगह पर मैं जो भी अभी कर रहा हूँ तो वो लिखित में कर रहा हूँ जी। एक जो होना चाहिए कि अब तकनीक बहुत विकसित हो गई है, तो जिस तरीके से वर्चुअल क्लासेस भी होती हैं और अपनी टिप्स जो आप जो है तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी दे सकते हैं, चाहे इंस्टा हो या यूट्यूब चैनल हो, इसमें आप दे सकते हैं। तो ये एक सोचा जा सकता है इसके भविष्य में क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? भविष्य में अब प्लानिंग ये करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके माता पिता कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहो, बट वो सोशल मीडिया से दूर रहो तो कहते हैं, मगर वो यूट्यूब से दूर रहो नहीं कहते हैं। तो यूट्यूब वो वीडियो या विजुअल माध्यम है इसका, तो विजुअल माध्यम पे अभी हम लोग नहीं आ पाए हैं सीधे तौर पे, तो जल्द ही हम उस पर भी आकर लोगों के साथ जुड़ेंगे और प्रतियोगियों का मार्गदर्शन करेंगे इस संस्थान के माध्यम से। जी, एक आखिरी सवाल तो नहीं कहूँगा, हमारे ऑडियंस है जो देख रही है आपको और सुन रही है, तो उसके लिए हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अगर वो तैयारी कर रहे हैं और जो आपके संस्थान में नहीं आ रहे हैं, अगर वो अपने घर में तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कुछ उनको ध्यान रखा जाना चाहिए, किस तरह फोकस करें, इसके बारे में थोड़ा उनको आप बताएं। हाँ, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि आप लाइब्रेरी में बैठें, लाइब्रेरी की विषय वस्तु को समझें। यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, अच्छी खासी संख्या में लोग वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर समय देने के लिए कहा हूँ, या फिर घर से अच्छी तैयारी कहीं पे भी नहीं होती है, मैं हमेशा कहा हूँ। मार्गदर्शन कर देने वाले हमारे जैसे बहुत सारे लोग और भी होंगे, जिनके पास आप जाएंगे तो वो समय समय पे आपको टिप्स के माध्यम से आपको मार्गदर्शन जरूर देंगे। तो यदि घर में तैयारी नहीं होती है, घर में बहुत सारे व्यवधान होते हैं, तभी वो ऐसी तरह के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, या मैं हमेशा कहते रहा हूँ। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से, खासतौर पे यूट्यूब के माध्यम से लोग अच्छा खासा कनेक्ट हो रहे हैं, तो जल्दी मैं भी वहाँ तक पहुँचने के प्रयास करूँगा। और उसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो अब काफ़ी डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पे हो गए हैं, काफ़ी AI प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग अब उसको समझने लगे हैं, तो शीघ्र वहाँ तक भी पहुँचना होगा। अब तो ई-लाइब्रेरी का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, जैसे आपने शुरुआत की लाइब्रेरी के माध्यम से लोगों के पढ़ने की बात, तो वो मैं तो हमेशा से प्रेरित करते रहा हूँ। और लोग लाइब्रेरी में बड़ी संख्या में अब आने भी लगे हैं। पहले हमारे यहाँ की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में देखना एक अलग बुद्धिजीवी वर्ग का प्रवेश होता था, वो वहाँ पर बैठते थे और उस तरह की मैगजीन होती थी। अब लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बदलने लगा है, उस जगह पर आप देखेंगे तो अब प्रतियोगी मैगजीन की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, साहित्य थोड़े पिछड़ गए हैं वहाँ पर या कम हो गए हैं, तो प्रतियोगियों की संख्या भी अब लाइब्रेरी की ओर देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या माने लगी है। तो दो माध्यम तो मैं भी कहना चाहूँगा कि अब लाइब्रेरी पे आप समय देना शुरू करें, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। और दूसरा, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत कचरा है अभी भी, तो वहाँ पर सही चीज़ का चुनाव कर पाना ठीक वैसे ही है जैसे सही कोचिंग का चुनाव कर पाना, तो ये अभी भी प्रतियोगी के लिए काफ़ी कठिन काम होता है, तो इसके लिए भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे अबरार हुसैन जो बता रहे थे कि किस तरीके से सहयोग कैरियर एकेडमी के माध्यम से कैरियर गाइडेंस का ये जो अभियान चल रहा है और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत सारी, ये जो है सहयोग कैरियर एकेडमी ने एक ये कह सकते हैं कि वरदान के रूप में रायगढ़ में ख़ास तौर पर लोअर मिडिल क्लास के लिए वरदान के रूप में हम इसे देखते हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाज़ार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और हमें ये कमेंट करके बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।